अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बोहर्स थ्योरी या बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से ये मॉडल आगे जो है नहीं काम कर सका या इसमें डिफेक्ट्स आ गए। और उन डिफेक्ट्स की वजह से बड़े बुनियादी डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से फिर आगे फर्दर मॉडल्स इंट्रोड्यूस्ड हुए। जैसे हमारे पास श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल है, ऐसे बाकी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस्ड हुई। 4 बुनियादी डिफेक्ट्स हैं इस मॉडल के अंदर। सबसे पहला डिफेक्ट बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में ये है कि बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। और ऐसी तमाम स्पीशीज़ जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो सकता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बोहर के सिस्टम के अंदर मौजूद है, या बोहर की जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसके अलावा it could not explain the spectra of multi-electron system like helium, lithium, beryllium, boron, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं। दो भी आ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, बोहर का मॉडल काम नहीं करेगा। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप हीलियम का स्ट्रक्चर देखें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसमें काम नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था बोहर का जो मॉडल था उसके अंदर आ गया था। बोहर ने सारी एजम्पशंस जो करवाई हैं वो इलेक्ट्रॉन की बेसिस के ऊपर करवाई हैं, और एजम्पशंस जो करवाई हैं वो इस तरीके से करवाई हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और बस उसी के ऊपर रख के सारा का सारा जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो है पहला डिफेक्ट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है ऑर्बिट और ऑर्बिटल की प्रॉब्लम। बोहर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से गिर्द घूम रहा है और शेप इज़ लुक लाइक अ 3D शेप में घूम रहा है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है। लेटर ऑन ये साबित हो गया कि कोई सिंगल प्लेन नहीं होता, 3 डायमेंशनल प्लेन्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है वो अराउंड 3 डायमेंशनल प्लेन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, और उसके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और वो एक्सिस के अंदर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो शेल्स हैं, 2D वाले जो शेल्स हैं जो लुक लाइक रिंग्स, ये चीज़ भी बोहर के एटॉमिक मॉडल में ठीक नहीं थी, बल्कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इस मामले में कमज़ोर था बहुत। और जब 3 डायमेंशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुए, यानी जब ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस्ड हुए, SPDF जब ऑर्बिटल आए, तो बोहर का ये जो मॉडल था ये इसको ना तो एक्सप्लेन कर सकता था, ना तो इसकी कोई वाज़ेह एक्सप्लेनेशन दे सकता था। ये एक और मेजर डिफेक्ट काउंट हुआ बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला ये था कि बोहर का अगर आप मॉडल पढ़ते हैं ना, और उसमें हम बताते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम ये कहते थे कि वो एक डेफिनेट डिस्टेंस है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और एक डेफिनेट वेलोसिटी से कर रहा है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक फिक्स मास है, फिक्स वेलोसिटी है, तो उसका जो मोमेंटम है वो मालूम है और हमें उसकी लोकेशन भी पता है। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली बोहर का जो मॉडल है वो लोकेशन और मोमेंटम को फाइंड आउट कर लेता है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में यह नामुमकिन है कि आप दोनों चीज़ों को सर्टेन डिफ़ाइन कर लें। मतलब दोनों चीज़ों की सर्टेनिटी साइमल्टेनियस यानी एक साथ डिफ़ाइन करना नामुमकिन में से है। या तो आप ये बता देंगे कि इस पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है हर वक्त के साथ साथ सेकंड्स में चेंज हो रहा है ना मोमेंटम। दूसरी बात, या तो आप उसको रोक दें, स्टॉप कर दें, उसकी लोकेशन बता दें। अगर रोक देंगे तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो बोहर की तो सारी इक्वेशन, सारी डेरिवेशन ज़ीरो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो बोहर का जो मसला था वो ये था कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था वो जब आया, हेजनबर्ग नामी साइंसदान ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो बोहर के मॉडल में तो मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि बोहर तो मोमेंटम और लोकेशन दोनों को क्या करता है, साइमल्टेनियस डिफाइन करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बोहर के अंदर डिफेक्ट क्रिएट आ गया। बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया, इस मामले को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो आखिरी डिफेक्ट है बोहर के मॉडल का वो क्या है, वो डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगले ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रिवॉल्वेशन है इलेक्ट्रॉन की, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव भी है और पार्टिकल भी है। असल में डी ब्रॉगले इसको एनर्जी समझता है, एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन समझ रहा है। और वो ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
अराउंड द न्यूक्लियस, वो पार्टिकल नेचर में भी है और वेव में भी है। इसका मेजर काम ये था कि ये कहता है कि दोनों चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए, वेव भी होनी चाहिए, पार्टिकल नेचर भी होनी चाहिए। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज पार्टिकल या एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू mc² आइंस्टाइन की इक्वेशन और E इज इक्वल्स टू h न्यू मैक्स प्लैंक की जो इक्वेशन है वो अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास मास और वेलोसिटी एक्सप्लेन हो रही है और h न्यू यानी हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे पहले डी ब्रॉगली ने इसको हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया, कोई अपनी बात नहीं बोली। आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट एनर्जी को मास के साथ इंटरलिंक करने का है और मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरलिंक करने का है। यानी एक ये समझता है कि मास के एतबार से पार्टिकल नेचर होनी चाहिए, एक ये समझता है कि वेव नेचर होनी चाहिए। तो डी ब्रॉगली ये समझता है कि डुअल नेचर होनी चाहिए, जबकि बोहर का जो मॉडल है वो ओनली किसको एक्सप्लेन करता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है, इसके अलावा ये एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं सकता। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया कि बोहर का जो एटम है वो और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था, और मतलब पार्टिकल एक्सप्लेन हो रहा है लेकिन वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर रही, यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फॉलो अप नहीं कर सकता। तो ये वो 4 मेजर डिफेक्ट हैं जो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में मौजूद थे, जिसकी वजह से बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या हो गया, वो डिक्रीमेंट की तरफ चला गया, उसको उस तरह सपोर्ट नहीं मिल सकी आगे, और आने वाले वक्तों में नए एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत पेश आई जो श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने आके फिलअप करी। और भी इसके दरमियान में कुछ स्टेप्स थे वो फॉलो अप हुए, और अब जो एटॉमिक मॉडल है वो दुनिया के अंदर पहले से यानी इस्टेब्लिश्ड है कि एटम का क्या मॉडल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बोहर का टॉपिक समझ आया होगा। जिन्होंने बोहर को डिफेक्ट्स ही देखे हैं वो ज़ाहिर है उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी के लिए हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने बोहर का पॉस्टुलेट एक्सप्लेन करें, थ्योरेटिकल उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन करी है। तो एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो गई, उसको आप देखें ताकि आपका एक पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाए। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।